सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोक्षामि नियमसारं केवली शुद्ध केवली बणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित नियम सार ग्रंथ विराजमान है। इसके शुद्ध भावाधिकार की जो गाथा है बहिर तत्व वाली, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जीवादि बहितचम ये मुवादेयमपड़ो अप्पा कम्मोपादे समुभव गुणपज्जा एहम बदीरितो है। ये सब बहितत्वयि जीवादि आत्मा ग्राह्य अरुकर्म से उत्पन्न गुण पर्याय से वैभाव। क्या कहते हैं? 38 नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार में। जीवादि बाह्य तत्व ही हैं, कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से व्यतिरिक्त आत्मा को उपादेय है। इसमें आचार्य कुंद कुंद ने जो जीवादि बाह्य तत्व हैं उनको हे कहा। अब जबकि सम्यक दर्शन का जो विषय है तो आचार्य उमा स्वामी ने तो तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन कहा कि तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि ये जो 7 तत्व हैं, समझ में आया, ये बहिर तत्व हैं और ये हे हैं। तो ये 7 तत्वों को हे क्यों कहा? 38वीं गाथा निकाल लो, समझ में आया। ये 7 तत्वों को हे क्यों कहा? देखो, अपन सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, और वास्तव में अगर अपने को आत्मा का अनुभव नहीं होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका कारण अपने को खोजना चाहिए कि आखिर मेरी कहाँ भूल है, मेरी क्या गलती चल रही है कि मुझे जो है आत्मा का अनुभव नहीं होता। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपन अंदर से ईमानदारी से अपन ऐसा गुरु भी नहीं तलाश पाते हैं कि जिसके सामने अपन ईमानदारी से अपनी पूरे हृदय की बात रख सकें, बता सकें कि मेरे अंदर ये स्थिति है। देखो, अब अपन एक दिन की बात है, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, तो ग्रंथ के आधार से तो ये मैंने जो चर्चा उठाई ये तो अपन पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये बात जरूर कर सकते हैं। देखो, जिनको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो गई है उन जीवों से तो बात ही क्या करना, वे तो अपने आप में ज्ञानी हो गए और वे अपना कार्य कर रहे हैं। ये तो प्रवचन आदि वास्तव में मूल में जो भूल है, मिथ्यात्व है, इसके नाश करने के लिए तत्व चर्चा है। तो अपन के अंदर अभी क्या भूल है जिसके कारण अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही, तत्व का सही श्रद्धान नहीं हो रहा, उसका क्या कारण है, उस पर अपने को गहराई से विचार करना चाहिए। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अपन उसमें गहराई से विचार करने की जगह बाहर में ही कुछ क्रियाओं की कमी मानकर, कुछ ज्ञान की कमी मानकर, कुछ चारित्र के नाम पर कमी मानकर बाहर में अपन उठापटक करते रहते हैं
और जितनी बनती है उतनी करते रहते हैं और उसमें ही उलझकर समझ लो ये जीवन चला जाता है और हमें अंत तक समझ में नहीं आ पाता कि वास्तव में हम जिन शास्त्रों में जिस आत्मा की इतनी महिमा गाते हैं, जिस आत्मा के नाम पर इतने संकुल बन रहे हैं, इतनी प्रभावना हो रही है, इतने इतने कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं उन सब कार्यक्रमों में भागीदारी से जाता हूँ, समाज की दृष्टि से जाता हूँ, पंथ संप्रदाय की दृष्टि से जाता हूँ, या मुझे कोई पक्ष बन गया है कि मैं मुमुक्षु हूँ और ये तो मुमुक्षु का कार्यक्रम है तो मुझे जाना चाहिए, और ये गैर मुमुक्षु का कार्यक्रम है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। ऐसे सब अपने आप को अंदर से पहले चेकिंग करो। भाई पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में बारंबार ये बात बोला करते थे कि पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं, क्रिया कांड में धर्म नहीं, समझ में आया? पुण्य में धर्म नहीं, पुण्य की क्रिया जीव नहीं कर सकता, पुण्य का कार्य जीव का कार्य नहीं, समझ में आया? और प्रभावना बाहर में नहीं होती। ये सब बातें अपन ने बहुत सुनी और समझ लो अपन जो मुमुक्षु हैं, जो तत्वाभ्यासी जीव हैं, वो समझ लो निमित्त के रूप में तो पूज्य गुरुदेव श्री ही है ना, अपने गुरु, उनसे ही अपन पलटे ना परंपरा से। तो अपन को अंदर में गहराई में विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर अभी ऐसी कौन सी भूल चल रही है कि जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का श्रद्धान मुझे वैसा क्यों नहीं होता जिसमें आत्मा की अनुभूति होती है। मुझे अंदर से वास्तव में क्या संसार दुख रूप लगता है, क्या मुझे अंदर से वास्तव में लगता है कि ये तेरा मेरा ये पंथ संप्रदाय इनमें धर्म नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने पंथ तो बदल लिया लेकिन मैं पंथ बदलने के बाद पंथ में ही रह गया? तो ये सब अपने अंदर की जब तक अपन भूल नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे। आचार्य तो एक गहरी बात कहते हैं, अनियोग कितने हैं? कितने हैं? तो चारों अनियोगों का श्रद्धान करना कि त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान करना है? पक्का है? अच्छे सोच लो, है? तो चरणानी योग का क्या करना है? श्रद्धान नहीं करना, जो उसमें लिखा है फिर मानना कि नहीं मानना है? बोलो, थोड़ा बताओ बताओ। टीकमगढ़ में तो बहुत अभ्यासी जीव है ना, हैं? बताओ अपने अंदर से। वर्तमान योग में जो कहानियाँ लिखी हैं उनका श्रद्धान करना कि नहीं करना? देखो, वो जब आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तब आप अंदर में थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हैं। कंफ्यूज क्यों होने लगते पता है? क्योंकि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात सुनकर जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो इस बात की निशानी है, इस बात का लक्षण है कि अभी हमारा पूरी तरह श्रद्धान सच्चा नहीं हो पाया। समझ में आया? व्रतशील संयम पालना कि नहीं पालना? बोलो। निश्चय नहीं से कि व्यवहार नहीं से है? अरे बोलो तो, व्यवहार से पालना कि निश्चय से है? दोनों नहीं उसे पालना, निश्चय से ही पालना, व्यवहार से ही पालना। अच्छा, व्रतशील संयम माने क्या? व्रतशील संयम पालना, तो व्रतशील संयम माने क्या? बोलो, है? व्रतशील संयम माने क्या? अच्छा एक बात बताओ, व्रतशील संयम 5वें गुण स्थान में आए बिना हो सकते हैं? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक, हो सकते हैं। अभ्यास, भाई ये बहुत अच्छा लगा। अभ्यास रूप में पालते हो तुम के नियम लेके पालते हो? हैं?
नियम लेके तो नहीं पालते, तो उसमें नियम मानते हो कि नहीं? रात्रि पानी छोड़ रखा कि नहीं? तो नियम पूर्वक छोड़ रखा, कैसे ही छोड़ रखा? अभ्यास रूप में। भाई व्रतादि अपने को चेक करना ना, व्रतशील संयम पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? पक्का निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। तो व्यवहार का कर्ता जीव है, तो फिर क्यों बोलते हो पालना चाहिए? यही तो भूल है। और तुम्हारी ये भूल पूरे जीवन भर स्वाध्याय करते रहेंगे तो भी निकलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही ऐसी है, हमारी भूल निकल ही नहीं सकती, क्योंकि हमें चारों तरफ से इतना बांध के रखा जाता है, इतना बंधन में रखा जाता है कि कभी हम स्वतंत्रता से वेद ज्ञान कर ही नहीं पाते। समझ में आया? जैसे एक लड़की है ना, ससुराल में जाती है तो 1 मिनट के लिए उसे रिलैक्स होकर कोई बैठने ही नहीं देता। थोड़ी देर के लिए बैठे, अब ये आ गए, अब वे देखने आ गए, अब वे आ गए, अब ये आ गए, और क्या करे बेचारी, 1 मिनट के लिए बैठ ही नहीं सकती। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, अब उनके लिए चाय, उनके लिए पानी, उनके लिए भोजन, ये जो भी है। ऐसे ही अपन धर्म के नाम पर इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि जो धर्म है वो तो बिल्कुल फ्री होने का नाम है, स्वतंत्र होने का नाम है, शांत होकर बैठने का नाम है, और हमारे पास शांति से बैठने के लिए धर्म के नाम पर ही टाइम नहीं है। हम मंदिर में आते हैं तो 1 मिनट के लिए शांत होकर बैठते हैं। बोलो ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, फिर चत्तारी मंगल, फिर कोई बिनती पढ़ लो, फिर ये कर लो, फिर पूजा कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर जल्दी नीचे चलो, स्वाध्याय चालू हो गया, फिर स्वाध्याय में क्या विषय लिया वो लिख लो, पढ़ लो, चलो, फिर घर चलो, भोजन का टाइम हो गया, फिर भोजन भी जल्दी से शुद्ध बनाना, ये मत मिला देना, ऐसे मत कर लेना, ये मत कर लेना, फिर भैया ये भी काम है, फिर जल्दी तुम दुकान चले जाओ, पैसा भी कमा के ले आओ, फिर वो रिश्तेदार भी आए, फिर दोपहर की क्लास का टाइम हो गया, जल्दी पहुँचो, फिर शाम हो गई, अंधो कर लो, वो सूरज जा ही रहा है बिल्कुल, 5 बज गए, जल्दी लो, अभी 5:30 बजे दिन डूब जाता है। तो जैनियों का जीवन तो यही काम में चला जाना है, चाहे वे मोक्षु हों, चाहे वे गैर मोक्षु हों। समझ में? उनके यहाँ महाराज नहीं शांति से सांस लेने देते, तुम्हारे यहाँ ये पंडित सांस नहीं लेने देते। समझ में आया? नहीं, महाराज उनको 10 काम में लगा के रखते हैं बेचारों को, बने बनाए मंदिर को फिर मिटाओ फिर बनाओ, और अपने आप एक सेवर हटाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा कल्याणक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, लगी है जनता। और वे गिने चने मोक्षु हैं बेचारे 10-5 हज़ार, भागते फिरते इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। पंडित बदलते रहते हैं, तुम नहीं बदलते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पंडित बदलते रहेंगे क्योंकि तुम्हें व्यसन हो गया, सुनना है बस, चाहे कोई पंडित ले आओ, बस जो थोड़ी भाषा शैली जिसकी चमक जाए, जो थोड़ा अच्छा, बस इसको ले आओ, इसको सुना। अरे भाई क्या करोगे किसी को सुन के? अंदर में अपने निर्णय तो देखो कि मैंने इतना सुना, मेरा ऐसा निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? जड़ की क्रिया मैं करता हूँ कि अपने आप होती है, आपकी इस बारे में क्या श्रद्धा है? ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ मैं, श्रद्धान क्या है? जब क्रिया होती है तब आपको इतना होश रहता है कि ये क्रिया मैं कर रहा हूँ कि ये अपने आप हो रही है। ये निर्णय करो, ये निर्णय कराने कोई नहीं आएगा। और तुम्हें ये जो उत्तर रट लिए ना, अभ्यास तो करना, किस बात का अभ्यास? कौन सा अभ्यास? वेद ज्ञान का अभ्यास करो ना भाई, आत्मा का अनुभव करो ना। समझ में आया? और जो अपना गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ के योग्य जो भूमिका है, शास्त्र में पढ़ के पहचान लो कि ये अपनी भूमिका, बस इतना अपना काम है, और फिर वो सारी ताकत उपयोग को देखो। धर्म करने के लिए क्रिया नहीं उपयोग चाहिए,
क्या बोला मैंने? और ये जितनी भी क्रियाएं थीं ये उपयोग बचाने के लिए थी, उपयोग खपाने के लिए नहीं। और हमने उन क्रियाओं को ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि भाई साहब उपयोग पता चला कि जिस काम के लिए आए थे वो ही उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया। क्यों? कि हमारा अंतरंग में जैसा जीवन है हम बाहर में वैसा जी नहीं रहे, और जैसा बाहर में जीवन है वैसे हम अंदर से है नहीं। इसीलिए खिंचाव होने के कारण, वो सहज नहीं होने के कारण जो काम 5 मिनट का था उसमें हमारे घंटों चले जाते हैं। जैसे आपने रस्सी का त्याग कर दिया, नमक नहीं लेना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मत लो, लेकिन तुम्हारा राग नहीं टूटा स्वादिष्ट भोजन करने का। तो अब नमक के एवज में जो तुम्हारा गुणा भाग चलेगा, वो तो भाई साहब नमक खा लेते तो नॉर्मल था, लेकिन अब पूड़ी ऐसी बना लो, चाशनी बना लो, हलवा बना लो, इतना दिमाग चल गया वो नमक नहीं डालने के चक्कर में, बस सब आइटम मिल जाएंगे और नमक नहीं होगा। जैसे जैनियों के हरी नहीं खाते तो हरी नहीं मिलेगी, बाकी हरी के नहीं होने पर आपको 10 आइटम एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये हुआ क्या? इसलिए अपन के यहाँ पर अंतरंग में अपन देखें तो अपने यहाँ ना ध्यान विकसित हो पाता है, ना अपने यहाँ पर अंदर में सामायिक विकसित हो पाती है, ना शांति विकसित हो पाती है, ना अपनी कसायों में मंदता आती है। देखो भाई, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम ये कोई कसाय की मंदता के लक्षण नहीं है। दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि कसाय की तीव्रता में भी होते हैं। आप कोई ये सोचोगे कोई व्रत, शील, संयम पाल रहा है तो इसकी कसाय मंद होगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। व्रत, शील, संयम पालने वाले के कसाय तीव्र हो सकती है नहीं पालने वाले से। क्यों? परंपरा से पालता है, देखा देखी पालता है, भय से पालता है, धर्मात्मा दिखने के लिए पालता है, धर्म बुद्धि होने से पालता है। बोलो, टोडामल जी साहब ने लिखा, निचली भूमिका में ऊंची भूमिका के नियम ले तो तीव्र कसाय का लक्षण। भाई तीव्र कसाय का लक्षण क्यों है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि छोटा बच्चा हो और मूंछ लगा के बड़े बनने की कोशिश करे तो कैसा बच्चा है? समय 1.5 से आना है कि नहीं, इसको जल्दी बड़ा होना है। ऐसे ही जो धर्म के नाम पर ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जितना हो जाए उतना तो कर लूँ, ऐसी बुद्धि वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आया? फिर सम्यक दर्शन किसे होता है? जो जीव शांत होकर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझकर तत्व विचार आदि के द्वारा निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करता है और अपने जीवन को ऐसा बनाता है जिसमें कम से कम उपयोग बर्बाद हो, मन वचन काय की चंचलता कम से कम हो, उसका वो ही आचरण वास्तव में आचरण कहलाता है। ये आचरण नहीं है कि हम पानी तो छान कर पीते हैं और दुकान सुबह 8 बजे से खोल के रात के 10 बजे तक बैठी रहते हैं। समझ में आया? असली काम क्या है कि भाई साहब ये बहु आरंभ परिग्रह को सबसे बड़ा पाप क्यों कहा? बताओ विकास जी, निशंक, संजय जी, बताओ क्यों कहा बहु आरंभ परिग्रह को सबसे बड़ा पाप? आप लोग जल्दी से बोल देते साहब उसमें मिथ्यात्व तो गर्वित है, इसलिए सबसे बड़ा पाप का है। वो तो है ही, लेकिन जीव की सबसे ज़्यादा शक्ति बहु आरंभ परिग्रह को इकट्ठा करने में जाती है।
ये हम लोग बहुत पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? रात दिन हमारी सारी शक्ति 2 कसायों में तो जाती है। जैनियों की शक्ति 2 कसाय में लगी। कौन सी जैनियों की 2 शक्ति, 2 कसाय? जैनियों के 4 कसाय है कि 2 है? 4 है पक्का? बताओ। 2 है मुख्य। कौन कौन सी? मान और लोभ। पपोरा जी कौन सा? पपोरा जी एक पार्टी पे लगा, मालती देवी की तरफ से मिली है पट्टी। समझ में आया कि नहीं आया? जैनियों में 2 ही कसाय, एक इन लोगों की लोभ कसाय बहुत प्रबल है और एक इन लोगों की मान कसाय। और चूंकि मान ये लोग लड़ भड़ के पूरा नहीं कर सकते, जैनियों को लड़ना भड़ना नहीं इनके बस की, तलवार वलवार नहीं खींच सकते, तो ये बेचारे पैसा दे दे के मान खरीदते हैं। और मज़ेदार बात है, दूसरी समाज वाले इनको माला पहनाते नहीं, क्योंकि इनका वहाँ तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। तो ये लोग यहीं अपनी अपनी कुइया खोद के अपने ही अपने छोटे मोटे संगठन बना लेते हैं और कहते तुम हमें माला पहना दियो और हम मौका मिल तो तुम्हें पहना दो। कि माला पहनाने की शर्त क्या है? कि जब 1,51,000 तुम दोगे तो हम पहनाएंगे, और जब हम देंगे तो तुम मिलके हमें पहना दें। समझ? कि बहुत अच्छा कि जी 1,51,000 रुपये आएंगे कैसे? कि कमाओ, कपड़े की दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, व्यापार चलाओ, करो काम धंधा। कि धर्म रात में नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, स्वाध्याय करना, मौका मिले तो तीर्थों की वंदना कराना, दान कराना, धर्म हो गया। और मोक्षुओं का धर्म कि कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, स्वाध्याय कर लेना तो तुम मोक्षु। हुआ कुछ नहीं है भाई साहब। आपको लगता है कि हम विशेष काम करते हैं क्योंकि हम समय सार सुनते हैं। मैं समय सार सुनने वालों को कम से कम 25 साल से तो जानता ही हूँ। जैसे लोगों को पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी पूजा रट जाती है लोगों को, रट गई पूजा के नहीं? कौन सी रटी? देवशास्त्र वाली। कौन सी देवशास्त्र? हाँ देखो जी, बड़े पंडित साहब वाली, इनको बड़े पंडित जी की रट गई। अब हमारे समय में बड़े पंडित जी की नहीं चलती थी, तो हमें कौन सी रटी? केवल रवि वर्णों वाली। वो भी उतनी नहीं रटी थी। अनादिकाल से जग में स्वामी, हमें ये रट गई थी। लेकिन तुम्हारे रटने में, हमारे रटने में और इसके बड़े पंडित जी वाली रटने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, नो अंतर। बस उसने बचपन से ये पढ़ी तो इसे ये रट गई, तुमने वो पढ़ी तो तुम्हें वो रट गई, और बीच वालों ने कोई और पढ़ी, और पुराने लोगों ने उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ तो वो रट गई। प्रथम देव अरंत जू। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अंदर से गहराई से सोचोगे मैं मोक्षु हुआ तो हुआ क्या मेरे अंदर? सिर्फ ये हुआ कि तुमने घृत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, 1, जमीकंद का त्याग कर दिया, 2, रात्रि भोजन छोड़ दिया, 3, सच्चे देव साधु की पूजा पाठ भक्ति करने लगे, 4, और स्वाध्याय करने लगे, 5, और सब जगह दान ना देके केवल अपने मोक्ष मंदिर में दान देने लगे, 6। समझ में आया? और बस समय सारे याद हो गई, गाथाएं याद हो गई, थोड़ा ज्ञान बढ़ गया। द्रव्य 6 होते, 7 तत्व होते हैं, 4 अभाव होते, बच्चों को रटा दिया। और फिर धर्म तो आत्मा के अनुभव के बिना नहीं होता, ये रट लिया, लेकिन वो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और हम इतनी क्रिया से संतुष्ट हो गए। और चूंकि जीव के अंदर अहंकार को पोषण करने की बीमारी जन्मों जन्मों से है, और वो अपने को विशेष दिखाने में रस लेता है, सीधी बात, ये सब मोह का परिग्रह है, उसको विशेष दिखाना है। और विशेष दिखाने के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी क्रिया को बड़ा बताता है,
अपने अपने धर्म को बड़ा बताता है। देखो, क्रिया करने वाला क्रिया से अपने को बड़ा मानता है विकास जी भाई साहब, और क्रिया नहीं करने वाला नहीं करने से बड़ा मानता है। ये सोचा तुमने गलत। हमारे जो शास्त्री होते ना, ज़्यादा क्रिया फ्रिया नहीं करते। तो ये शास्त्री बोलते कुछ नहीं होता क्रिया फ्रिया, कोई धर्म है क्या? समझ में आया? कुछ नहीं होता जड़ की क्रिया में, क्योंकि ये करता नहीं ना। और अगर ये करने लगे, मैं ऐसे शास्त्रियों को भी जानता हूँ जो 2-4 से करने लगते हैं, तो फिर वे एकदम से नहीं बोलते कि कुछ नहीं होता, फिर कहते थोड़ा तो जरूरी है, सामान्य श्राप का 4 तो होना ही चाहिए। भैया ऐसे शास्त्री विद्वान क्या काम के, अगर तुम्हारे जीवन में कोई आचरण नहीं है, अब तेरे आचरण पे कहाँ से वजन आ गया? तो वो इसलिए कि वो जो करता है अथवा नहीं करता, वो अंदर में उससे अपने को बड़ा बताता है। समझ में आया? हम कहते तो हैं पज्जे मूड़ा पर समया, लेकिन इसका अर्थ भी बता देते हैं, लेकिन ऐसा श्रद्धान नहीं हो पाता। राग देश आत्मा से भिन्न है कि आत्मा के हैं कि आत्मा का कर्ता भोक्ता है? क्या है? बोलो बच्चे, राग देश आत्मा में है कि नहीं? नहीं है? हाथ उठाओ जो कह रहे हैं आत्मा में नहीं है। अरे उठाओ तो सही। अच्छा, आत्मा में है, एक और कह रहा है ये तो था, हद हो गई। अरे एक आध पार्टी में तो शामिल हो। बोलो बेट, तुम बोलो। हैं तो श्रद्धान भी ऐसे ही कर लिया। अच्छा देखो, बताओ कोई चीज़ का श्रद्धान ऐसे कर सकते हो? है भी नहीं भी बराबर, निश्चय से नहीं है और व्यवहार से हैं। व्यवहार से कहने जाते हैं कि जीव के वरना किसके होते? हाँ बराबर, मैंने वरना किसके होते? तो जीव के हैं ना, जीव है ना राग देश का करता। अरे हाँ या ना? तुम क्या मानते हो यार, अपनी बताओ। राग देश का कर्ता जीव है कि नहीं है? व्यवहार से कहा जाता है कि निश्चय तुम क्या मानते हो, तुम्हारी श्रद्धा क्या है? हैं? हम कह रहे शास्त्रों से उत्तर क्यों दे रहे? तुम राग देश के संबंध में आप अपनी मान्यता बताओ, अपना श्रद्धान बताओ। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। तो भाई साहब, जो ना करे बस मात्र जाने, तो होंगे तो जानेगा कि बिना ही हुए जानेगा? होंगे। तो वे कह रहे जो ना करे बस मात्र जाने, तो जब उसने राग देश करे नहीं तो फिर जानेगा किसको? बताओ भैया, बताओ बताओ। वस्तु की दृष्टि से आत्मा राग का कर्ता है ही नहीं, इसलिए ज्ञानी ऐसे ही जानते हैं। ज्ञानी और अपन अज्ञानी जो है उस राग का कर्ता। अरे जो ज्ञानी अज्ञानी हवा में लटक रहे कहीं, जो ज्ञानी अज्ञानी हवा में थोड़ी लटक रहे। हम में से तो कोई ज्ञानी अज्ञानी बनेगा? अपन क्या जानते हैं, अपनी चर्चा करा करो। तुम क्या मानते हो राग देश के संबंध में? जब तुम्हें राग देश अभी हो रहे, राग देश के नहीं पहले बताओ, नहीं हो रहे राग देश हो रहे, तो ये कौन कर रहा है? जी, जीव कोई अलग बीमारी है क्या? अरे भाई जीव आप ही तो हो। ये कैसी पढ़ाई करा रखी है भगवान, जीव कर रहा है, ये कर रहा है, जीव तो जानते ही है। तुम कौन हो भाई? तुम अपने बारे राग देश आप कर रहे कि नहीं कर रहे?
इसके कर्ता हो कि नहीं? हम जितना सोच रहे थे कि टीकमगढ़ वाले मजबूत हो गए यार, कमजोर है। टीकमगढ़ वाले सियादवादी है। ओह देखो अब सुनो पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ऐसे ही सुनो, ऐसे ही सियादवादी रहे तो 4 गति में घूम जाओगे। इस सियादवादी होने से मुक्ति नहीं मिलती, वो कभी नहीं मिलती। जो सियादवादी रहेगा वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। बोलो, जिसको विरोध करना हो हाथ उठा। हाँ बेटा कर रहे हैं। क्यों? सियादवादी ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। हाँ देखो, एकांतवादी तीन। अब सुनो, ये जो सियादवादी कह रहे, हम उस सियादवादी को कह रहे कि सम्यक एकांत को ग्रहण करे बिना जीव 3 काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। सियादवादी सम्यक एकांती भी होता है। सियादवादी ही सम्यक एकांती होता है, और सम्यक एकांती हुए बिना सियादवाद होने की कोई कीमत नहीं है। सम्यक एकांती हुए बिना सियादवादी होने की कोई कीमत नहीं है। होते नहीं है ना वो सियादवाद। क्यों? क्योंकि सियादवाद में से मुझे किसका श्रद्धान करना है, मुझे किसका आश्रय करना है, ये नहीं जाने तो आत्मा को नित्य नित्य कहने का कोई फायदा ही नहीं है। आप समझ गए? शास्त्रों में आत्मा अनित्य भी लिखा है और आत्मा अनित्य भी लिखा है, और अनित्य भी उतने ही बड़े अक्षरों में लिखा है जितने बड़े अक्षरों में नित्य लिखा है। ज्ञान दोनों का करना। बोलो, अनित्य का ज्ञान करना है कि नित्य का ज्ञान करना है? अरे अब आ गए पंडित जी, देर में आए लेकिन आए तो सही। एक आदमी चाहिए सही। बोलो, तुम्हें नित्य का ज्ञान करना है कि अनित्य का? अरे अज्ञानता में क्यों जीते हो? अनित्य का ज्ञान तो तुम्हें सदा काल से है। क्या अनित्य का ज्ञान करना है? तुम्हें राग देश का ज्ञान नहीं है, क्रोध मान माया लोक का परिचय नहीं है। वे कुंद भगवान कह रहे इस जीव को काम भोग बंधन की कथा सब पता है। भाई साहब, पता ध्रुव नहीं है, नित्य का पता नहीं है। फिर साहब जी अनित्य का ज्ञान, अरे ये तो अन्य मतियों की अपेक्षा है भाई। जो बौद्ध मति है, समझ में आया? जो सांख्य मति हैं, ये जो एक पक्ष को ही मानते हैं, ये असलियत में उनको समझाने के लिए है, हमें खुद के लिए। समझो मेरी बात। जैसे अपने घर में कोई अजैन आ जाए तो आप कैसा व्यवहार करते हैं, और आपके घर में कोई जैन आ जाए तो आप कैसा व्यवहार करते हैं, और आपके घर में कोई मुमुक्षु आ जाए तो आप कैसा व्यवहार करते हैं? तीनों व्यवहार में अंतर है। ऐसे ही जिनवाणी को भी ऐसे पढ़ा करो। जिनवाणी संसार के सभी जीवों की तरफ से वर्णन करती है। उसमें गृहीत मिथ्यात्व वालों के लिए भी लिखा है, अगृहीत मिथ्यात्व वालों के लिए भी लिखा है, सूक्ष्म मिथ्यात्व बारीक भूल उनके बारे में भी लिखा है। तो मुझे इसमें से कौन सी चीज़ समझनी है? अब मैं तुम लोगों को कुगरू कुदेव को साथ समझाने बैठ जाऊं? जिनवाणी में लिखा है कि नहीं लिखा? तो समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? अरे भाई, मुझे पता है कि ये कुगरू कुदेव को साथ से लाखों कोसों दूर हैं, अंदर में जरा सा भी भाव नहीं है, तो तुमसे वो चर्चा क्यों करना? आया समझ में? ऐसे ही स्यादवादी जो इतना हल्ला मचाते अपन, जैन दर्शन स्यादवादी अन्य दर्शनों की अपेक्षा स्यादवादी है वो, कि अन्य दर्शन एक पक्ष को मानते, जैन दर्शन सर्वज्ञ का स्वरूप है। यहाँ पर एक पक्ष नहीं, सर्वांग वस्तु को बताया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
कि तुम्हें सबकी श्रद्धा करके बैठ जाना है। श्रद्धा तो एक ही है। श्रद्धा में तो ध्रुव ही पकड़ना है, लेकिन हम पर्याय को नहीं मानते ऐसा नहीं है। हमें पर्याय का जो स्वरूप है वो हमें स्वीकार है, लेकिन पर्याय का रंच मात्र भी अपनापन स्वीकार नहीं है। अगर हमारे चित्त में पर्याय का रंच मात्र भी अपनापन रह गया तो जैसे अनंत भव गए उसमें भी ये भव शामिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब एक एक सिद्धांत के बारे में जब अपन गहराई से समझेंगे, आप जल्दी आगे मत बढ़ो। आप सिर्फ एक एक सिद्धांत को अपने अंदर चेक करो कि मुझे ये श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आचार्य कहते कि राग द्वेष आत्मा में नहीं है, तो तुम उसे आचार्य भगवंतों ने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा उस आत्मा में जो उसका त्रिकाल एक ज्ञायक भाव है, जो प्रमत्त और अप्रमत्त रूप दशाओं को प्राप्त नहीं होता, ऐसा वो ज्ञायक भाव है, उसमें राग द्वेष नहीं है। बराबर समझ में आ रहा है? ज्ञायक भाव में राग द्वेष नहीं है, तो ध्रुव में राग द्वेष नहीं है। तो बताओ वो ध्रुव प्रकट है कि अप्रकट है? प्रकट है। तो वो ध्रुव में तुम्हें राग द्वेष दिखते हैं? बोलो। हाँ, जब हुए तो दिखते हैं। तो ऐसी कोई समय आता जब नहीं होते है? अच्छा, ज्ञान करना पड़ता है आपको। राग द्वेष पहले हो जाते हैं, फिर आप बाद में ज्ञान करती हो कि अच्छा राग द्वेष हो गए थे 2 बजे है। कौन? और राग द्वेष सुनो बहुत ध्यान से समझो क्या गड़बड़ है। राग द्वेष अपने स्वभाव में नहीं है। अब अपन शब्दों में उलझ के रह जाते हैं कि पर्याय में तो है, द्रव्य में नहीं है। द्रव्य और पर्याय है क्या चीज? इसका भाव वासन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा बताओ, द्रव्य का और पर्याय का भाव वासन होता है कि नहीं? द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य को पहचानते हो आप लोग? द्रव्य को देखा कभी? वो पंडित साहब कह रहे हैं देखा होता तो सम्मेलन हो जाता। गारंटी से हो जाता। पहचान लो, अनुभव कर लो, नहीं हो ही गो। तो भैया वो जिनने पहचानो थो वो सम्यक दर्शन। अब बुंदेलखंडी में सब बहुत चला गया तो देर में निकल पाएगी। बोलो आप बोलो। वो सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन का विषय है वो त्रिकाली ध्रुव, उसका दर्शन होता है कि नहीं होता है? अरे वो द्रव्य दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता ना बहन जी, सही बताओ ईमानदारी से। राग द्वेष के अलावा कुछ दिखता है? कसाई के अलावा कुछ दिखता है? हाँ। तो जो ज्ञान होता है, जो ज्ञान वो द्रव्य है कि पर्याय? ज्ञान जो है वो द्रव्य है कि पर्याय? पर्याय कौन कह रहा? हाथ उठा। पर्याय कौन, किसने कहा? जो ज्ञान है वो द्रव्य है कि पर्याय? गुण है, ज्ञान गुण का। अच्छा, तो जो होता है वो पर्याय है और जो है वो तो जो है वो दिखता कहाँ है? ज्ञान में। तो ज्ञान, हाँ, पर्याय में। तो पर्याय को पर्याय देखना कि द्रव्य देखना? ये बात, वो पर्याय को पर्याय कह के हल्का नहीं करना। वो जो ज्ञान है वो ही मैं हूँ।
ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की, द्रव्य की, स्वभाव की, ज्ञायक की, त्रिकाली की, ध्रुव की, वो ही अनुभूति है। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। प्रसिद्ध करती हुई उत्पन्न होती है। हाँ, तो वो ध्रुव को प्रसिद्ध करती हुई क्या होती है? प्रकट होती है। तो वो ध्रुव को कैसे प्रकट करती है प्रसिद्ध? यही तो हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। ध्रुव को ऐसे ही प्रसिद्ध करती है कि वो अपने को ध्रुव मानती है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, सारी मेहनत ज्ञान की, सारी कीमत ज्ञान की, प्रकट भी ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? और पूज्यता पाता है श्रद्धान से। पंडित साहब देखो, समाज में जब तक आदमी की शादी नहीं हो उसे इज्जत नहीं मिलती। अरे ब्रह्मचारी जी की बात नहीं कर रहा मैं। सामान्य आदमी जैसे 22, 23, 24 साल का, 25 साल का लड़का हो जाए ना, और उससे कहो तुम्हारी शादी हुई, और 28 का हो जाए, अभी नहीं तो आदमी ऐसे देखते, अच्छा भी नहीं हुई क्या? ठीक है, ठीक, बुलाओ पापा को बुलाओ, अरे तुम अभी कोई मतलब के नहीं। समझ में आया? और शादी वादी हो जाती है, अच्छा आओ भैया आओ बैठो। ऐसे ही श्रद्धा नहीं तो ज्ञान कोई काम का नहीं। ज्ञान वो ही है जो श्रद्धा को परिवर्तित कर दे। जो श्रद्धा को ना पलट पाए वो सब क्षयोपम ज्ञान है, और उसे हे कहा। अब इतना तो गहराई में नहीं जा रहे अपन, जड़बड़ का तो नहीं कर रहे हैं, तो जीव गई, लेकिन उसको गाली देने के लिए कि बेटा तू गया गुजरा है, अगर तू अपनी श्रद्धा ही को नहीं पलट पाया और तू इन जड़ में ही उलझ रह गया तो तू जो जड़ का हो गया। सब वो अपेक्षा है कि जड़ का ज्ञान मतलब जो जड़ में उलझा रहा, गेहूं में उलझा रहा, ऐसा ज्ञान नपुंसक है। जो श्रद्धा में सम्यक दर्शन को पैदा कर दे वो पुरुषार्थी है। आया समझ में कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम जो ये बात समझ लो कि शास्त्रों में से पढ़ पढ़ कर तो तुमने समझ लिया, अब अनुभव में सीखो, अनुभव में देखो कि राग देश जहाँ उत्पन्न हो रहा है, क्या मैं वो हूँ? क्या ये राग देश मेरे ज्ञान के गे हैं या मेरे अज्ञान में हैं? बताओ, राग देश ज्ञान के गे हैं कि अपने ज्ञान में हैं? वो गे हैं। और गे भी कैसे गे हैं? नहीं, ऐसे गे हैं कि उनका हमारे ज्ञान में जो आकार बना है वो भी वो नहीं है, वो भी ज्ञान का ही आकार है। माने रॉ मटेरियल भी मेरा, समझ में आया? वो राग तो बिल्कुल बाहर खड़ा है, तो उससे मेरा संबंध क्या बना? सिर्फ उसके आकार का संबंध बना। जैसा राग बाहर में हुआ, जो परिणाम हुआ, वो परिणाम वैसा का वैसा मेरे ज्ञान में झलका, जिसके कारण मैंने राग को जाना, ऐसा कहने में आता है। हमने राग को जाना कि ज्ञान को जाना? राग को जाना। बहुत अच्छा। राग को जाना ये कब तक कहने में आएगा? जब तक तुम्हारे ज्ञान में राग मुख्य रहेगा। और मैंने ज्ञायक को जाना, ये कब आएगा? जब गे की दृष्टि हटाकर ज्ञायाकार हटाकर ज्ञानाकार, ज्ञान मात्र की दृष्टि हो जाएगी, उसी का नाम आत्मा की अनुभूति है। तो आत्मा की अनुभूति सरल है कि कठिन? लेकिन जब तक हमारा श्रद्धांश सच्चा नहीं होगा तब तक आपको ऐसी दृष्टि हम बार बार करा देंगे तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। क्यों?
हमारे ज्ञान में भेद ज्ञान करने की कला है। पंडित साहब थोड़ी गहरी बात सुनो, अब गहरी बात सुन लो तुम लोग, ये बस लास्ट बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे ज्ञान में एक ऐसी कला, ऐसी ताकत है, शक्ति है कि जैसे तुम उसको शिकंजी पिलाओ, क्या पियो? शिकंजी। और शिकंजी पीने के बाद तुम उससे पूछो कि इसमें खट्टापन कितना है, चीनी कितनी थी, जबकि वो घूंट पी गया पूरा। तो अभी ज्ञान इतना पावरफुल है कि वो इतने जल्दी स्मृति में ले लेता है और वो बता सकता है कि जो मैंने अभी शिकंजी पी, जबकि वो स्वाद गया, सब गया, लेकिन वो 5 मिनट बाद पूछोगे तो बता देगा कि उसमें चीनी कम थी, नींबू ज़्यादा था, नमक कम था। तो भाई साहब रसनाइंदी से तो निकल गया वो स्वाद, तो वो जाके कहाँ पे फिक्स हुआ? आप समझ गए? और ज्ञान में पावर कितनी है? इतनी पावर है कि बताओ उस मिश्रित पदार्थों में नींबू का स्वाद कैसा था और इसका स्वाद कैसा था, वो सब उसको याद है। माने उसकी भेद ज्ञान करने की कला बहुत निपुण है। तो ऐसे ही जब अपन प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, और हम तुम्हें जब ज्ञान का स्वरूप बताते हैं तो तुम्हारा ज्ञान तुरंत कैच कर लेता है। ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आता कि राग अलग और ज्ञान अलग है, समझ में नहीं आता। समझ में तो सबको आता है कि सही तो कह रहे पंडित जी, जे रहा राग और जे रहा जानने वाला, और जे राग अलग है और मैं अलग हूँ, ये सब समझ में आता है। ये समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है। फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है? समझ में आने पर भी हम मिथ्या दृष्टि क्यों रहते हैं? श्रद्धा नहीं करता। तो ये श्रद्धा करता क्यों नहीं पता है आपको? हम ये श्रद्धा क्यों नहीं करते जब तुम्हें समझ में आ गया तो? क्योंकि हमारी आदत है, हम श्रद्धा उसकी करते हैं जिसमें हमें सुख दिखाई देता है। अब हमें ऐसा वेद ज्ञान करने में कोई सुख दिखता ही नहीं। हम कहते लोग कर लिया, अब बताओ, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब क्या करें? अब दुकान जाना, अब क्या करें? प्रॉब्लम समझ में आ रही? तो अपन लोग क्या करते, ये बात कहते किसी से नहीं कि हमें समझ में तो सब आता है, लेकिन हमारी पैसे में से सुख की बुद्धि नहीं टूटती, बच्चों में सुख की बुद्धि नहीं टूटती, मानादिक में सुख बुद्धि नहीं टूटती। तो भाई साहब इतना प्रवचन सुनने के बाद आपके ये पर पदार्थ में सुख बुद्धि क्यों नहीं टूट रही? और मज़ेदार बात सुनो, सुख बुद्धि टूट नहीं रही और 10 साल सुनने के बाद पंडित और बन गए। सो अब जा तो भूल ही गए कि हमें अनुभव करना है, अब तो पंडित्याई माथे चढ़ गई। और जाके पंडित्याई माथे चढ़ जाए तो वो तो गया काम से। क्योंकि फिर पंडित्याई माथे चढ़ने से मुझे श्रद्धा नहीं है, ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है। क्यों? जब अब तुम लोग इतने सुन रहे मेरे को और सिर बराबर हिला रहे, तो मैं तो अपने आप में सम्यक दृष्टि हो ही गया ना भाई साहब। और इसलिए तो तुम लोग शास्त्री बनाने के लिए मरे जाते। हमारे लड़का को ही बनवा दो पंडित जी शास्त्री, तुम्हारी तरह प्रवचन करेगा। आज तक मुझे एक नहीं मिला जो ये कहता हो कि सम्यक दृष्टि हो जाए। आज तक एक बाप ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे लड़के को शास्त्री बना दो भैया, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो भाव उसका बढ़िया प्रवचन करना सीख जाए पंडित तुम्हारी तरह। प्रवचन सुनेगा ये पर हाँ, अरे सुनने की तो छोड़ो तुम, वो तो ये कहता है कि वह प्रवचन करने लगे और बेटे की ख्याति हो जाए तो हमारा शास्त्री बनाना सार्थक हो गया। अब शास्त्री मिथ्या दृष्टि बना रहे, पापी बना रहे, मायाचारी बना रहे, चलता रहेगा। ये हमारी अंदर की भयंकर मिस्टेक है भैया। ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम इतने छुपाना सीख गए हैं, इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं कि हम अपने हृदय की बात किसी को बताते ही नहीं। देखो मुमुक्षुओं की तो और बीमारी ये है कि मुमुक्षुओं के पास गुरु नहीं है। गुरु, और ये गुरु किसी को बनाते नहीं, क्योंकि ये सबरे गुरु हैं। स्वयं गुरु, स्वयं सत्य है। पर
अपन हल्की पतली तो बात करते ही नहीं, स्वयं सिद्ध। अरे साहब मैं तो सिद्धों की टकसाल हूँ, सिद्ध निकलते मेरे अंदर से। अब भैया उसकी बात है सुनो, तो भैया हम क्या कर सकते महाराज का, क्या कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, तुम जब तक अपने दोष किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तुम अपने से कोई ज्ञानी गुरु नहीं चुन सकते कि जिसके सामने अपने हृदय की कहो, तो जीव तो मनमानी करेगा ही। तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि अपनी गलतियां खुद ही पकड़ लो, खुद ही सुधार लो और खुद ही सब कर लो। क्योंकि अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो आई एम राइट। अहंकार क्या कहता है? मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं भाई साहब, गुरु से कोई ज्ञान नहीं होता। तुम कहते वेरी गुड, हम तो पहले ही कहते थे गुरु की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें झुकना किसी के सामने पसंद। और हमें जब ये बात सुनने मिल जाती कि बेटा तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकना, तो जीव को बड़ी खुशी मिलती, बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी के सामने नहीं सुना, कहीं नहीं झुकना, तो फिर ठीक है साहब। और फिर बस शास्त्र पढ़ो, तुम्हें खुद ज्ञान हो जाएगा। तो उसको वो आत्मज्ञान की जगह क्षयोपशम ज्ञान हो जाता है। देखो हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्र में 2 बातें लिखी जो मुझे बहुत गजब लगती हैं। उनने ये लिखा कि मुनि व्रत धार अनंत बार। एक है कि तो उनने ये झूठे महाराजों की छुट्टी करी, समझ में आया कि नहीं आया? जो भ्रष्ट महाराज हैं और जो बिल्कुल क्रियाकांडी हैं, तो उनने ये कह के इनकी छुट्टी कर दी कि भाई मुनि व्रत धार अनंत बार, माने तूने अनंत बार इतनी क्रिया पाली है कि तू मुनिराज होके 9वें ग्रेव गया। और टोडामल जी साहब ने तो उस पर और बढ़िया लिख दिया कि अगर मन में स्वर्ग की चाह रहे तो 9वां ग्रेविक नहीं पाए, क्रिया में दोष लगाए तो 9वें ग्रेविक नहीं जाए। तो इतना निर्दोष 28 मूल गुण का पालने वाले को ने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि मुनि व्रत धार अनंतवार। इसमें तो नप गए, समझ में आया, जो नकली महाराज हैं। और 11 अंग 9 पूर्व में नप गए पंडित, समझ में आया? उनने 11 अंग 9 पूर्व में सारे पंडित नाप दिए। उनने कहा सुनो पंडित, ये क्षयोपशम ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुमने आत्मज्ञान नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो ये ज्ञान ही तुम्हारे अहंकार का कारण बनेगा और ये तुम्हें भव समुद्र में डुबो देगा। देखो मिथ्यात्व के रूप बहुत हैं। ये टोडामल जी साहब की बहुत महिमा आती है मुझे कि उन्होंने 7वें अधिकार में ऐसी भूलें बताई कि हम भाई साहब मर जाते तो भी ना निकाल पाते वो भूल। और ये क्रियाकांड ले डूबता है व्यक्ति को, क्योंकि उसका नशा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? तुम्हें चढ़ा है कि नहीं? बोलो, आपके घर गए थे, क्या नाम आपका? अरे बेटे बच्चे, क्या नाम तुम्हारा? श्रेयस अय्यर है, बोलो श्रेयस। कैसा लगता है अपने को? मुमुक्षुओं को क्रियाकांड का है नशा कि नहीं? भाई साहब पानी नहीं पीता मैं रात में। आप लोगों को पता है कि नहीं मेरे बारे में? रात को 8 बजे के बाद पानी नहीं पीता, चाय पी लेता। ऐसा नशा। वो एक क्रिया पकड़ के देखो तुम, एक क्रिया, वो अंदर में नशा है। अपन को लगता नहीं साहब हमें कुछ नहीं। भैया तुम जितना करते हो उतना ही नशा है। तुम साधु बने ही नहीं तो नशा होता कैसे? साधु बनते तब पता चलता। हमारे गुरुजी डॉक्टर हुकुमचंद बहरले साहब, एक व्यक्ति मुझसे दिल्ली में बोला कि तुम्हारे डॉक्टर साहब को घमंड अभिमान बहुत है। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा सुन, तू तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, और वे 82 साल में भी कम से कम जो है ऐसी जय जिनेंद्र करते हैं नम्र होके। अगर तू उनकी आधा भी बन जाता ना तो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। क्या होता है तुम्हें अभी मान का पहाड़ पता नहीं है।
ये तो तुम्हें मिला नहीं तो तुम दूसरों की निंदा में रस लेते हो। जब थोड़ा ही सा मिले ना फिर पता चलता है मान क्या चीज़ है। अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते, बूढ़ा हो जाता आदमी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता, वो कहता जब तक मैं रहूँगा गद्दी पे मैं ही बैठूँगा। अरे छोड़ दो यार पंडित जी, दूसरे को बैठने दो ना, क्यों छोड़ के दिखाओ। अरे भैया कहना बहुत आसान है, और ये सब चारित्र मोह है, चारित्र मोह है, ये औदिक भाव है, ये बकवास बातें बंद करो। अपने अंदर चेक करो कि हमारे अंदर कितनी उल्टी विपरीत श्रद्धा चल रही है। ये चारित्र मोह कह कह के मिथ्यात्व का पोषण मत कर लेना, समझ में आया। और ऐसे ही जो जीव तत्व विचार नहीं करेगा, वेद ज्ञान नहीं करेगा, एकांत में समय नहीं बिताएगा, स्वयं में जिसकी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी, आत्म कल्याण की तीव्र भावना नहीं होगी, जिसे संसार दुख रूप नहीं लगा होगा, वो जीव चाहे जितना ज्ञान बढ़ाता रहे, चाहे जितना क्रियाकांड पालता रहे, चाहे जितना बड़ा पंडित बन जाए, महाराज बन जाए, समाज श्रेष्ठी बन जाए, सेठ बन जाए, मंदिर बनवा ले, तीर्थ बनवा ले, सिविल लगवा ले, जो करना है कर ले, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार। तुम्हारे यहाँ कोई पंडित जी आए, कोई आए, तुम्हें जब तक लगे कि मैं राग का करता हूँ, पंडित जी से कहो यहाँ से आगे मत बढ़ना, मेरे को भी श्रद्धा नहीं है कि राग का करता मैं नहीं हूँ, और नहीं है तो आप रोज यही पढ़ाओ, मुझे नहीं पढ़ना आगे का। बनना हो तो दुष्टर जैसे बनो। याद है दुष्टर की कहानी है कि सत्य बोलो, याद नहीं हो रहा कि क्या हो रही तेरी बुद्धि नहीं है क्या, कि महाराज अगर ऐसा इन जैसा रटना हो तो वो तो कब की बात ख़त्म हो गई, लेकिन अगर चलना हो तो बताओ। ऐसे ही तुम लोगों को धर्म रटना हो तो प्रवचन सार पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, अच्छी अच्छी गाथाएं निकाल लो, अच्छे अच्छे पाठ कर लो, सब कर लो। और अगर वास्तव में जो उनमें लिखा है वो श्रद्धान करना हो तो एक गाथा भी पूरी जिंदगी भर पढ़ो तो कम है। ठीक है, तो ज्ञान बढ़ाने का निषेध नहीं, लेकिन अहंकार का निषेध है। क्रिया का निषेध नहीं, लेकिन क्रिया में अपनापन का निषेध है। विचार करना।